आप पहले से आपको पता है हमारे पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री का है सूत्र है, हम लोग इसी सूत्र पे चलते हैं, इसी विजन पे चलते हैं कि हम अपना काम करेंगे। लोगों का काम है बोलना, बोलने दीजिए, अपना काम है करना, हम करते रहेंगे। हम क्या अपना पूरा निरंतर विश्वास है कि नीतीश कुमार आपको टिकट देंगे वहां से? देखिए, आखिरी सांस तक, आखिरी क्षण तक, आखिरी दम तक अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे विश्वास है मुझे कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे। कोई भी व्यक्ति बाहुबली नहीं है, बाहुबली है वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल है तो उसको जेल के कटघरे में अंदर में है, कहीं बाहर नहीं है। आप देख लीजिए नजर उठा के, कोई बाहुबली है बाहर क्या? सब अंदर है। माहौल, हम अपने घर में हैं, अपने माँ के पास हैं, अपने सरजमी पे हैं, अपनी मातृभूमि पे हैं, तो वहाँ का माहौल कहाँ कहीं इधर उधर होने वाला है। अभी तक मेरा यही रेपुटेशन रहा है तरारी विधानसभा में कि दुख के साथी अधिक रहे हैं, चाहे वो कोरोना जैसा महामारी हो। आपने सुना होगा, आपको पता चला होगा, आप क्षेत्र में जाइएगा तो लोग बताएंगे आपको कि कोरोना महामारी जैसे लोगों में समय में ये उजला कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग दुबक के घर में बैठे हुए थे, और यही कुर्ता पैजामा पहनने वाला आदमी संजय शर्मा 4 महीना अपने तरारी विधानसभा के लोगों के बीच में रहा है, और क्या किया ये भी आप जानते हैं। तरारी के एक एक लोगों का, एक एक गांव में जा जाके सरकार की जितनी भी योजना होती है, योजना के बारे में जाके लोगों को बताना, लाभान्वित करवाना, और जितना दुख पीड़ा होता है सारा दूर करना, प्रयास करना कि सभी लोग हमारे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। इतना मैं बता दूं आपको, इतने पीड़ित लोग हैं हमारे तरारी में कि अगर एक दिन भी अगर समय निकाल के वहां के प्रतिनिधि, वहां के जो कहते हैं कि मैं विधायक बन गया हूं, एक दिन भी अगर जनता, पीड़ित जनता के लिए अगर समय निकाल के अगर पीड़ित जनता से मिलने का काम करते ना, तो मुझे लगता कि नहीं, ये सही में सचमुच में हमदर्द हैं। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान अभी हम पहुंच गए हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र में, और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए तरारी से जदयू से संभावित प्रत्याशी संजय शर्मा जी है। आइए उनसे बात करते हैं कि वहां का क्या माहौल है और वहां कैसे इन्होंने जनता के बीच में जानते हैं और क्या इनके साथ जनता का बिहेवियर रहता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय। अच्छा, क्या माहौल है तरारी में? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा माहौल है जी, बिल्कुल बढ़िया माहौल है। हमारे माहौल को क्या हुआ है? माहौल, हम अपने घर में हैं, अपने माँ के पास हैं, अपने सरजमी पे हैं, अपनी मातृभूमि पे हैं, तो वहाँ का माहौल कहाँ कहीं इधर उधर होने वाला है। निरंतर हम अपने लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़े हुए हैं, और आगे भी जुड़े हुए रहेंगे। तरारी विधानसभा कहा जाता है, वहां पे विशाल प्रशांत वहां से विधायक है और बीजेपी के खाते में जाती है। क्या लग रहा है, जदयू के खाते में टिकट आ पाएगी? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। पार्टी के बड़े जो नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी हैं, ये लोग तय करेंगे कि किसके खाते में जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला भी था, तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है। पिछले बार उपचुनाव में भी आश्वासन मिला था उनके तरफ से, और इस बार भी आश्वासन मिला है कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो हम क्या पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार आपको टिकट देंगे वहां? देखिए, आखिरी सांस तक, आखिरी क्षण तक, आखिरी दम तक अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे विश्वास है मुझे कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो जनता हमारी इंसाफ करेगी। बस मैं ही चुनाव लड़ जाइएगा। अब हम तो कह ही दिए आपको कि अगर मुख्यमंत्री जी इंसाफ नहीं किए, मैं उनका सिपाही हूं, तो हमारी जनता इंसाफ करेगी। आपने उपचुनाव के लिए तरारी से नामांकन करवाए थे, क्या वजह थी कि आप नामांकन से नाम कटवा लिए? सम्मान, एक पार्टी का सम्मान, एक सरकार का सम्मान, एक अपने पिता तुल्य बिहार के विश्वकर्मा स्वरूप इंसान का सम्मान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सम्मान। उन्होंने जिस तरह से, सारे पार्टी के अलायंस के लोग जिस तरह से मुझे कहा कि आपको तरारी की बदहाली दूर करने के लिए और तरारी के लोगों के आंसू पोंछने के लिए और सेवा करने के लिए आपको इस तरह से पद हम लोग दे देते हैं, जो विधायक से भी बड़ा पद होगा। तो मुझे पद की लालसा नहीं है, ये आप पहले जान लीजिए। लेकिन लोग पद के लिए मरता है। नहीं, अगर मैं पद के लिए मरता होता तो अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ के नहीं आया होता
मेरे पास तो पद था ही। विजन क्या लेकर आए? विजन बस जनता का सेवा, जनता को आगे बढ़ाने का, बदहाली दूर करने का, तरारी को नंबर 1 बनाने का। लेकिन वहां से बाहुबली विधायक है, डर नहीं लगता? देखिए, हमें किस बात का डर है? जो आदमी सेना में रह के आया है, देश के लिए लड़ के आया है, देश की आन मान शान रह के आया है, उसको किसी बाहुबली से क्यों डर? और बाहुबली किस बात का बाहुबली? हम्म? हमने जो काम करके आया है, मैं आया हूं पूरे देश के लिए, और वहां मुझे भारत सरकार ने लाइसेंस दिया था देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो ये देश के दुश्मन, ये तो बाहुबली और जो क्रिमिनल्स हो गए, ये तो देश के दुश्मन ही है ना, हमारी जनता के दुश्मन ही को कहते हैं ना बाहुबली। अब बाहुबली कौन है ये मैं नहीं जानता हूं, आप कह रही हैं। और हमारे देखिए, हमारे सरकार में कोई बाहुबली नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन काल में, ये सुशासन में कोई भी व्यक्ति बाहुबली नहीं है। बाहुबली है वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल है तो उसको जेल के कटघरे में अंदर में है, कहीं बाहर नहीं है। आप देख लीजिए नजर उठा के, कोई बाहुबली है बाहर क्या? सब अंदर है। अच्छा, तरारी में क्या क्या समस्या है जो अभी तक जनता के बीच में लोग नहीं पहुंचे हैं और जनता की बातों को नहीं समझे हैं? क्या क्या समस्या? देखिए, कभी तरारी में आप जाइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं तरारी में आने का, घूमने का। तरारी में आप आइए, घूमिए। आप तो आज तो आई हैं हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। आप तरारी में 2-4 दिन घूमिए जनता के बीच में, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस बात की बदहाली है और क्या क्या बदहाली है तरारी में, और किस बात की पिछड़ापन है और क्या क्या पिछड़े हुए हैं हम लोग, क्या नहीं है तरारी में। ये आपको सब पता चल जाएगा। हम बताएंगे तो आप लोग लगेगा, आपके दर्शक सोचेंगे या आप लोग सोचेंगे कि सर बनावटी बोल रहे हैं, इनको चुनाव लड़ना है, इनको विधायक बनना है, इसलिए बनावटी बातें कर रहे हैं। आप घूम लीजिए, देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, आपने बोला है कि हम सेना से आए हैं राजनीति में, तो क्या वजह थी कि आप सेना से फिर आप राजनीति में आ गए? एक जन सेवा, वहां भी सेवा का ही काम। मैंने नौकरी भी ऐसी चुनी जिसमें देश की सेवा, देश के एक सेवा मतलब कि देश के एक एक नागरिक की रक्षा और सेवा। और यहाँ भी जो मैं आया तरारी में, राजनीति में आया हूँ, तो मैं सेवा ही के लिए आया हूँ। निरंतर पिछले 12 वर्षों से तरारी के एक एक लोगों का, एक एक गांव में जा जाके सरकार की जितनी भी योजना होती है, योजना के बारे में जाके लोगों को बताना, लाभान्वित करवाना, और जितना दुख पीड़ा होता है सारा दूर करना, प्रयास करना कि सभी लोग हमारे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। आए दिन कम से कम तरारी विधानसभा से 10-5 लोग तो आ ही जाते हैं पटना में। अगर मैं जिस दिन पटना में हूं, सर मुझे एडमिट करा दीजिए, सर मुझे कहीं बढ़िया डॉक्टर से दिखवा दीजिए, नंबर नहीं लग रहा है, 3 महीना बाद नंबर मिलता है, वो मैं उसी दिन दिलवा देता हूं या अगले दिन दिलवा देता हूं। एडमिट करा देता हूं, बेड दिलवा देता हूं, आईसीयू दिलवा देता हूं। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल केस रात में आ गया, उसको जाके आईसीयू दिलवाना, वेंटिलेटर दिलवाना, इलाज करवाना। कई लोगों को खून भी देने का काम मैंने किया है अपने तरारी विधानसभा के लोगों के लिए। इसलिए मैं देता हूं कि मेरी माँ है, मेरी माँ के धरती से, मेरी मातृभूमि से जो भी आता है, या तो मेरा भाई है, या तो मेरी माताएं बहनें हैं, या मेरा बुजुर्ग हैं, मेरे माननीय है, सम्मानित जनता है। तो मैं इस हिसाब से मैं सदैव करते आया हूं, और जब तक शरीर में जान है, ये आप जान लीजिए, मैं तरारी के लोगों के लिए करते रहूंगा, चाहे मुझे मौका मिले अन्यथा न मिले। ये तरारी की जनता, ये तरारी की जनता तय करेगी कि मेरे साथ इंसाफ कैसे करेगी, क्योंकि हम तो तरारी के लोगों के लिए समर्पित भाव से अपने आप को समर्पण कर दिए हैं। अब मुझे दोबारा थोड़ी कोई नौकरी करने जाना है, अब तो हम सेवा ही करेंगे ना। सेवा करते करते अलविदा हो जाएंगे, सब होते हैं, हम भी हो जाएंगे। तो तरारी के लोगों को मैंने एक बेटा के जैसे काम किया है, मदद किया है, एक भाई के जैसे काम किया है। नेता कम बेटा ज्यादा, नेता तो है ही नहीं है हम तरारी के। हम तो बार बार कहते हैं लोगों से कि हम तरारी के नेता नहीं है, तरारी के बेटा हैं, तरारी के भाई हैं, तरारी के लोगों के साथी हैं, दुख के साथी हैं। सुख के साथी भले कम हो, लेकिन दुख के साथी ज्यादा रहे हैं। अभी तक मेरा यही रेपुटेशन रहा है तरारी विधानसभा में कि दुख के साथी अधिक रहे हैं, चाहे वो कोरोना जैसे महामारी हो। आपने सुना होगा, आपको पता चला होगा, आप क्षेत्र में जाइएगा तो लोग बताएंगे आपको कि कोरोना महामारी जैसे लोगों में समय में
ये उजला कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग दुबक के घर में बैठे हुए थे और यही कुर्ता पैजामा पहनने वाला आदमी संजय शर्मा 4 महीना अपने तरारी विधानसभा के लोगों के बीच में रहा है और क्या किया ये भी आप जान लीजिए। गांव गांव में जाके अपने पैसे से खरीद के 4-4 गाड़ी में भर के मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, अन्य कई भी सामान था उसमें, सब लोगों को बंटवाते थे, लोगों को संबोधन करते थे, बताते थे कि कैसे खुद बचिए, कैसे अपने लोगों को बचाइए, कैसे अपने प्रियजनों को बचाइए और कैसे अपने समाज को बचाइए, इसमें काम भी करिए, डरिए भी मत। सब कुछ करते हुए उसके बाद उसके अलावा भी कई लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता था, बेड नहीं मिलता था पटना में, मैं ऑक्सीजन बेड सब दिलवाने का काम किया हूं। डेंगू आया, डेंगू में अपने कंधे पे बांध के 25 किलो वजन का अपने से छिड़काव करता था। पटना में बाढ़ आया, उस बाढ़ में मैं जाके कई लाख रुपया अपने घर से, अपने पेंशन का पैसा जाके लोगों में बांटने का काम किया, राशन सामग्री लोगों को निकालने का काम किया, राहत कार्य मैंने चलाया। तो जब भी देश को जरूरत पड़ा है, जब हमारे समाज को जरूरत पड़ा है, चाहे पटना के लोग हों या तरारी के लोग हों, चाहे आरा के लोग हों या बिहार के किसी भी क्षेत्र के लोग हों, किसी भी समाज के, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, मैं सबका काम किया हूं और सबको समय पे मदद किया हूं। मैं यही जानता हूं कि अगर मुझे ईश्वर ने इस लायक बनाया है, निस्वार्थ आपने जनता के बीच में गए और काम किए। जी बिल्कुल, तो दिखता है, लोग बताएंगे आपको। अच्छा, संजय जी क्या कहना चाहिएगा, जिस तरह से अभी बीजेपी के विधायक है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या काम हुआ है? अब देखिए वो क्या किए हैं अब वो समझे, उन पे हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नहीं नहीं, हम उन पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी विरोधियों पे या किसी अन्यों पे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं अपनी जनता पे, अपने जनता के लिए बोलते हैं। ना हम किसी को बचाते हैं, ना किसी को फंसाते हैं। आप पहले से आपको पता है हमारे पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री का है सूत्र है, हम लोग इसी सूत्र पे चलते हैं, इसी विजन पे चलते हैं कि हम अपना काम करेंगे। लोगों का काम है बोलना, बोलने दीजिए, अपना काम है करना, हम करते रहेंगे। तो हमें किसी से क्या बोलना है, हमको किसी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया, क्या कमेंट देना है। हमें अपने काम पे, अगर हमारे काम के बारे में पूछिए तो मैं बताऊंगा। तो आपने क्या जनता के बीच में गए हैं और क्या क्या काम किया है? मैंने बहुत काम किया है, कोई एक काम हो तब ना मैं बताऊं। मैंने कह तो दिया कि अभी तक अब मेरे पास उसका लिस्ट नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि कम से कम लाखों से कम नहीं गया होगा जितने लोगों का मैंने मदद किया है, काम किया है, इलाज कराया है और बड़े बड़े कार्य किया है। कोरोना का कार्य में आपको मैं बता दूं, ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए थे कि नर्सिंग होम पटना में, तो आप समझ ही रहे हैं कितना बड़ा बड़ा नर्सिंग होम है, कितने जाली लोग हैं जो बस फंसाने का काम करते हैं, दलालों के माध्यम से बुलाते हैं पेशेंट को और फंसा के 4 लाख 5 लाख का बिल बना देते हैं। वैसे केसेस में 2-3 डेथ बॉडी को लोग जब्त करके रख लिया था। अब मेरे द्वारा डेथ बॉडियों को रिलीज कराने का कार्य किया गया बिना पैसे दिए। ऐसा मैं कई कार्य किया हूं, कई प्रकार का सेवा भावना का भी काम किया हूं। कई कुंवारी कन्याओं का शादी के लिए पैसा नहीं था, जिनके परिजन के पास, पिता के पास, माता के पास, उनको भी मैं मदद किया हूं। मैंने खून देने का काम किया है तरारी के लोगों को, बहुत सा ऐसा कार्य किया हूं। तो हमारे तरारी में ही करत गांव में हॉस्पिटल नहीं था, कई लोगों का विडंबना था। जिस गांव में, करत में 11,000 वोटर हैं और उस गांव में अस्पताल नहीं था, मैंने वहां के लोगों से 2000, हमसे लोग कहने लगे कि सर आपके शासनकाल में और आपके रहते हुए हम लोग पटना जाते हैं और रास्ते में दम घुट जाता है, दम खत्म हो जाता है आदमी, लेकिन कैसे होगा। हम बोले आप लोग इतने लोग हैं, आप लोग 2000 लोग साइन करके दीजिए, माननीय मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके नाम से आवेदन बना के दीजिए, मैं अस्पताल बनवाऊंगा, मैं अलॉट कराऊंगा। अब मैंने वैसे ही मैंने साइन करा के लिया लोगों से, माननीय मंत्री जी के पास जाकर देकर उस पर अलॉट करवाया। आज करत गांव में हॉस्पिटल बन के तैयार है। आपने कहा है कि तरारी का नेता नहीं, बंद ऐसे अस्पताल थे तरारी में, उनको मैंने चालू कराने का कार्य किया है। कई ऐसा कार्य है। अच्छा, आपने कहा कि तरारी में नेता नहीं, बेटा बन के काम करूंगा। तो आपको तरारी की जनता अगर आपको विधायक बना देती है, तो तरारी के बेटा पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम वहां रोजगार। जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, उनको रोजगार से जोड़ेंगे। कुछ को जो जिस लायक होंगे, कुछ प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हम लोग प्रयास कराएंगे कि आप फिलअप करो। हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका हो जाए।
लेकिन कहीं से गलत करके नहीं, जो होने लायक होगा वही होगा। बाकी कंपनियों में हमारे कई मित्रों का कंपनी है, फैक्ट्री है, या पटना में भी कई प्रकार का आप समझ ही रही हैं काम धंधा है, उसमें भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। बेल्ट्रॉन है, हम लोग का उर्मिला कंपनी है, 102 कंपनी है, कई ऐसे कंपनियां हैं। बिस्कुट फैक्ट्री खुल गया है बीटा में, कई ऐसे फैक्ट्री उद्योग लगाए जा रहे हैं। हम लोग प्रयास करके लोगों का रिज्यूम लेके वहां से जुड़ने का काम करेंगे, लोगों को लगाने का काम करेंगे। उसके बाद महिलाओं के लिए हम काम करेंगे। हमारी जो सबसे बड़ा प्राथमिकता है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, वो हमारे मुख्यमंत्री जी निरंतर 20 वर्षों से कर रहे हैं। मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि हमारी अपनी महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाएं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया है। हम भी अपने तरारी के बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को, दीदियों को आगे बढ़ाएं, स्वावलंबी बनाएं, उनको रोजगार से जोड़ें, उनको सरकारी सेवाओं से भी जुड़वाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जितना हम लोगों से हो सकेगा हम लोग करने का काम करेंगे। हम अपने किसानों के काम करेंगे, किसानों के लिए जो भी हो सकता है, जो कमी रह गई है, जो विडंबना है, उसको हम लोग आगे अच्छा काम कराएंगे। और भी जो भी होगा, बहुत सारी कामें हैं। इतना मैं बता दूं आपको, इतने पीड़ित लोग हैं हमारे तरारी में कि अगर एक दिन भी अगर समय निकाल के वहां के प्रतिनिधि, वहां के जो कहते हैं कि मैं विधायक बन गया हूं, एक दिन भी अगर जनता, पीड़ित जनता के लिए अगर समय निकाल के अगर पीड़ित जनता से मिलने का काम करते ना, तो मुझे लगता कि नहीं, ये सही में सचमुच में हमदर्द हैं। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा। मैं जब से होश संभाला हूं, होश संभालने का मतलब कि जब जब से मैं राजनीति में आया हूं, अपने विधानसभा क्षेत्र में गया हूं, तब से आज तक जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं वहां तक पर, तो मैंने किसी को नहीं देखा है। कुछ राजनीति से एक दो क्वेश्चन करती हूँ। जिसे प्रशांत किशोर नई पार्टी लेकर आए, जन सुराज, क्या लग रहा है कितना आप लोग को तोड़ेंगे? नहीं, अपने को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम लोग को तोड़ने की कहाँ बात है। हम लोग मजबूत पिलर है। जैसे कहते हैं ना, वो प्रचार चलता है, फेविक कॉल की मजबूत पकड़ है। तो हम लोग का जो अलायंस है एकदम मजबूत पकड़ है, कहीं तोड़ने वाली बात नहीं है। वो अपने आप को जोड़ने की बात करें, लोगों के बीच में लाने की बात करें, अपनी पब्लिसिटी करें, चूंकि वो तो राजनीतिज्ञ है नहीं, वो तो एक कैंपेनर थे। तो कैंपेनर अगर राजनीतिज्ञ बनने की प्रयास करता है तो अपने आप को पॉलिटिक्स में, जनता में एक पब्लिसिटी करता है। तो आज आप देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अनुराधा जी, वो तो बात की बात है। आज आप देख लीजिए जिस तरह से वो सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, बूस्टिंग करा करा के, रील्स, इंस्टाग्राम अब बूस्टिंग करा देने से अगर सभी लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, मंत्री बन जाएं, तो सबके पास पैसा है। क्या जरूरत है क्षेत्र में जाने का? हम एक जाएं, 2 दिन वहां घूमें, लोगों के बीच में इकट्ठा करके हम भी रील्स बना दें, इंस्टाग्राम पे बूस्टिंग करा दें, हो गया, विधायक बन गए। तो यही तो काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ है और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे क्योंकि सिस्टम अब खराब हो गया है। और इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति, देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी जो है, जो खुद नहीं है, जो खुद नहीं बना है और दूसरे को बिगड़ने की बात करे, कितना बड़ा हास्यास्पद है कि नहीं है? हम होता है कि हम एक चीज है, हमारे पास वो हस्ती है, ताकत है जो हम हैं, लेकिन आप खुद ही नहीं हैं और दूसरे की बिगड़ने की बात करें, तो ये हास्यास्पद नहीं है। अरे आप तो पहले बनने का प्रयास कीजिए। जितना पाप किए हैं आपके पूर्वजों, उस पाप को धोलने का काम कीजिए, प्रायश्चित करने का काम कीजिए। जो बाप किया बेटा नहीं कर सकता, बेटा हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा कर दे। आज तक तो यही इतिहास हुआ है कि जो बाप नहीं करता है बेटा उसको ज्यादा करता है, तभी उसको बेटा कहा जाता है। तो अगर बाप ने अच्छा कार्य किया हो, जैसे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, सेना का नौकरी किए, 12 साल से आके अपने क्षेत्र का लोगों का सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो मेरे बाद मेरा बेटा भी करेगा, हमारे नहीं रहने के बाद। उम्मीद तो यही की जाती है ना। तो माननीय तेजस्वी यादव जी जो कर रहे हैं, जो उनके पिताजी पूर्वज करके गए हैं या कर रहे हैं, किए थे, गए तो नहीं अभी हैं, सॉरी मैंने बोल दिया। तो जो इनके पिताजी ने किया है, उनके पूर्वज, तो उससे हो सकता है अधिक ही करेंगे ना। जितना उन्होंने पाप किया है, जितना बड़ा जंगल राज का शासन स्थापित किया था, तो हो सकता है उससे 10 गुना ज्यादा जंगल राज का शासन स्थापित कर देंगे। इसलिए जनता ये मौका ही नहीं देगी उनको कि आप उससे बड़ा जंगल राज बनाइए।
मुंगेरी लाल की सपना देख रहे हैं, ये भी देखिए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बस बाहुबली को टिकट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो आपको पहले ही कह दिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन काल में कोई भी बाहुबली नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आनंद मोहन नहीं, आपको लगता है, आपको लगता नहीं, है। मुझे नहीं लगता है। ये गठबंधन महागठबंधन कह रहा है। नहीं 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 नहीं, वो सब विपक्ष देखिए। कह रहा है। अब देखिए, फंसाया गया था उन लोगों को, बाहुबली के रूप दिया गया था, फंसाया गया था। अगर फंसाया नहीं गया होता तो आज उनको कैसे माननीय न्यायालय के द्वारा बरी किया गया? हमारे आनंद सिंह जो माननीय विधायक जी हैं, उनको कैसे बरी किया गया? फंसाया गया था, फंसे थे वो लोग, निर्दोष थे। वो लोग एक माननीय है, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। तो हम बाहुबली उन लोग को नहीं कह सकते हैं, कभी वो लोग बाहुबली नहीं थे। आम जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, जनता में काम किए हैं, एक व्यक्तित्व है, एक पहचान है उन लोगों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत बहुत बहुत करने के धन्यवाद। लिए। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना। अभी हमारे साथ संभावित प्रत्याशी जदयू से संजय शर्मा जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।